मैं तुमसे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछता हूँ और अगर एक भी गलत दिया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ओह फिर? अब उन्होंने नेटवर्किंग क्वेश्चन जहाँ मीडियम पूछ रहे थे उन्होंने पूरा डीप पूछे मेरे से। अच्छा। अब ऐसा था कि मैं उस दिन मुझे थोड़ा शक था, मुझे ये था कि इतना आगे आ गया हूँ तो मुझे कुछ करना है। तो मैं रात सोया ही नहीं था, मैं 2-3 ठीक है, तो आपने 22 LPA गलगोटिया से निकाला है एंड आपके पेरेंट्स ने मना करा था बीटेक कर रहे हैं गांव में, तो अब उनको कैसा लग रहा है जब आपने इतना पैकेज किया? पापा वगैरह सबसे कहते थे कि ये करेगा वो करेगा, तो दुनिया सोचती थी कि नहीं बीटेक वाले तो चाय बना, क्योंकि ऐसा है ना कि आप जब गाँव में रहते हो शहर में तो आपकी मेंटलिटी अलग होती है, क्योंकि उसमें आपका ध्यान सिविल सर्विसेज पे ना जाके या तो प्राइवेट जॉब पे जाता है या फिर बिजनेस पे जाता है। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotia University and I'm very glad to announce that अभी ना हमारे freshers आए हैं अगले बैच के, तो I'm very excited to meet them all। और ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं एल्यूमनाइज के साथ, टॉप ग्रेजुएट्स के साथ, लाइक आज हमारे साथ जय है जिसने गलगोटिया से 22 LPA क्रॉस करा है सिस्को में। इससे पहले हमने अनुष्का के साथ पॉडकास्ट लिया था, उसकी पूरी जर्नी जा रही थी। आज हम जय की पूरी जर्नी जानेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, कैसे कैसे हुआ। जय एक्साइटेड हो? हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो यार जय, ये ना सेशंस वगैरह जब मतलब फ्रेशर्स देखते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर वाले बच्चे देखते हैं, तो ना वो आपको एज एन इंस्पिरेशन मानते हैं कि यार हमारे गलगोटिया से, हमारे कॉलेज से इन भैया ने भी ये सेट ऑफ टास्क करे एंड इन सेट ऑफ टास्क की वजह से आज ही भैया यहाँ है। तो अगर हम वो टास्क रिपीट करेंगे तो वही मतलब हमारा भी एक सॉर्ट ऑफ हो सकता है रिलेटेबल जर्नी रहेगी। तो किससे बात चालू करें? आज हम बात चालू करते हैं आपके फर्स्ट ईयर से, क्योंकि उनका भी फर्स्ट ईयर होने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में मेरा क्या था कि मैं न्यू था और फर्स्ट ईयर में आए थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि कोई भी बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में उसको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, उसको कंफर्ट जोन में जाने में टाइम लगता है। एंड मेरा भी कुछ ऐसा ही था। फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा करा कि ये करना है मेरे को, ये करना है टॉप। हाँ फर्स्ट में तो ये था कि सीजीपी वगैरह कितने आए थे? फर्स्ट में मेरी अच्छी आई थी, करीब 9 के करीब आई थी। एंड फर्स्ट में यही था मेरा कि अच्छा करना है। फिर सेकंड सेमेस्टर में आए, फिर जो सीनियर्स रहते हैं, देखा ही हमने सीनियर्स क्या करते हैं कि जो मस्तीखोर होते हैं वो क्या कहते हैं कि मजे करो हो जाएगा ये वो। तो हर टाइप के सीनियर्स हाँ हर तरीके के होते हैं, हम भी ऐसे हैं खुद। एंड तो मैं भी यही कहूँगा कि मस्ती करो, सब कुछ करो। फिर पढ़ना चालू किया मैंने एंड सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर तक मैं थोड़ा ऐसे ही था, नॉर्मल दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। एंड मुझे लगता है कि फिर मैंने अपना फोर्थ सेमेस्टर से चालू किया था पढ़ाई। कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे या फिर फर्स्ट ईयर जब आप कर रहे थे? ओके, गो बैक 3 साल पहले। ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो जब मैं 9th और 10th क्लास में था ना स्कूल लाइफ में, तो पहले बच्चे गेम बहुत खेलते थे। कोई GTA खेल रहा है, मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था। हाँ तो मैं उस टाइम पे फ्री फायर और BGMI खेल रहा था। अरे फ्री फायर कोविड में बहुत खेला, उस टाइम बहुत चला था। तो मेरा ये था कि मुझे उस टाइम मज़ा थोड़ा सा ऐसे आ रहा था कि मैं हैकिंग वगैरह करनी है गेम में। तो कभी कुछ बना लिया, AI का यूज़ कर रहा था मैं उस टाइम पे, या फिर गूगल का यूज़, यूट्यूब का यूज़। एंड उस टाइम मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैंने XML सीखी, वहाँ पे HTML सीखी, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट 9th-10th में। तो उस टाइम में छोटे छोटे ऐप बना देता था कि हैकिंग करनी है, गेम में कर देते थे। एंड उसके बाद 11th-12th क्लास आई, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। 11th-12th में फिर मैंने IT ले लिया। CBSE बोर्ड होता है कि ICSE में तो आप शुरू से कोडिंग करते हो, बट 11th-12th जो मेरे CBSE बोर्ड था तो मैंने उसमें अपने IT लिया, मतलब कंप्यूटर लिया, और उसमें मेरे अच्छे ग्रेड्स आए। फिर मेरा मन इसी में था। घर वाले तो चाह रहे थे कि मैं उस सिविल सर्विसेज में चला जाऊँ, पुलिस में, इंस्पेक्टर में, बट मैंने जिद करी, सबके खिलाफ गया, सबको बस मना लिया, उनके चलो कोई नहीं, कर दूंगा मैं कुछ। फिर और आज सबको प्रूव करके दिखा दिया। सबको प्रूव करके दिखा दिया। बहुत बढ़िया जर्नी। बताऊं जय, मेरे को लगता है मेरा भी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का 11th-12th तक उतना स्ट्रॉन्ग कोर नहीं होता कि क्या हमें करना है बेस्ट। जैसे यू जस्ट फॉट फॉर कि भाई मेरे को बीटेक करनी है ना, कि सिविल में नहीं जाना, एंड देयर आर स्पेसिफिक रीजंस अराउंड दैट, और आपने वो प्रूव करके दिखा दिया था, मतलब छोटे मोटी चीजें बना दी थी। तो दिस इज बीइंग वेरी ग्रेटफुल कि जितना स्टार्टिंग आप रियलाइज कर लो ना कि आपको क्या करना है, लाइक अगेन जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, जितना स्टार्टिंग में ही यू विल गोना रियलाइज ना कि क्या करना है, उतना ही बेटर आपकी जर्नी होती जाएगी। ये तो है। अभी जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया था तो मैं उतना थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं गेम्स से आया था, मेरा इंटरेस्ट वहाँ था। तो यहाँ देखा आके कि गेम डेवलपमेंट का कोई इतना स्कोप अपने इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में कम है। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, एप्स बनाते हैं। तो मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया। पाथ क्लियर नहीं था, बस ये था कि कुछ करना है। यू आर एक्सप्लोरिंग। हाँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मुझे नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है, तो मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चालू करा। मैंने 2-3 ऐप बनाए एंड अच्छा था सब कुछ। फिर दिखा कि इसका भी स्कोप अभी कम है, क्योंकि अभी आप देखोगे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट का उतना स्कोप नहीं है।
इंडिया में। तो फिर जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो कुछ करना है मुझे, तो फिर मेरा थोड़ा थोड़ा ना डेवलपमेंट की तरफ जाने लगा ध्यान। ये होता है कि आपको जब कोई क्लियर गाइड नहीं मिलता ना, तो आप इधर उधर भागते हो, डाइवर्सिफाई होते हो बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जावा की। अब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं जावा को ऐसे लेके घूम गया कि 3 महीने मैंने जावा में निकाल दिए। अच्छा, कि कोर टू एडवांस। बाद में पता लग रहा है कि वो तो आपको सिर्फ नॉर्मल सिंटैक्स के लिए चाहिए, वो तो आप बाद में डीएसए करते हो आप उस पर। बहुत चीज़ें क्लियर नहीं थी, बट जैसे जैसे धीरे धीरे क्लियर हुई सेकेंड ईयर के बाद में गलतियां कर 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 सीखे हो। ये सच है, क्योंकि अगर मैं, आप ये मान लो कि अगर मैं सेकेंड ईयर में वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट ना करता और वो जावा में इतना ध्यान ना देता, शुरू में ही मैं इतना ध्यान देता, तो मेरी डीएसए और इतना स्ट्रांग होता कि शायद मैं अभी और ऊपर हो सकता था। बट मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छा मिला। एंड उसके बाद मैंने अपना वेब डेवलपमेंट की जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की। डीएसए से ज़्यादा मैंने डेवलपमेंट में फोकस किया है। मैंने फुल स्टैक पूरा कर रखा है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाई हैं, एंड सिस्को में भी बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं, सब कुछ होता है। एंड मैं कहूँगा कि मेरा एक मेजर था डेवलपमेंट, जिसकी वजह से मुझे आगे तक जाने के लिए हेल्प मिली है। यार बताऊँ, लास्ट 3 से 4 गेस्ट ऐसे ही आ रहे हैं, दोज हू वर टूवर्ड्स डेवलपमेंट। एंड मतलब क्या एक सही चीज़ है जय, आप मेरे को बताओ जी। प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए तो वी नीड डीएसए ना, दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी लीड कोड के मार्क्स है ना, आपके नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, आपने क्यू स्टैक के क्या क्या कर रखा है। एंड डेवलपमेंट इज लाइक कि आपके प्रोजेक्ट्स और थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो आपको कंपनी में जाकर करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शुरू से ये गोल था कि नहीं, लोग डीएसए कर रहे हैं, मतलब करता मैं भी था, बट एक होता है ना कि लोग पीक लेवल पे जाके कर रहे हैं डीएसए। अब मेरा क्या था कि आप बहुत बच्चों को ऐसे देखोगे कि आप वो डीएसए कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट है ही नहीं। वो क्या सोचते हैं कि लास्ट में गिटहब से प्रोजेक्ट उठा लेंगे या थोड़ा वो सीख लेंगे और बस प्रोजेक्ट ही तो दिखाने हैं। बट आप ये देखो कि आपको आगे जाके प्रैक्टिकली तो वही करना है। डीएसए तो सिर्फ आपको एक पाथ देता है कि आप वहाँ जा सकते हो। तो मेरा यही था कि मैं कुछ प्रैक्टिकल से लेके दिखाऊंगा। दोस्त भी कहते थे कि नहीं डीएसए कर, मैं कहता था नहीं, मुझे कुछ प्रैक्टिकल ही करना है। या फिर मैंने सोच रखा था कि डेवलपमेंट के बाद करूँगा। बट डेवलपमेंट एक छोटी जर्नी नहीं, मुझे लगता था छोटा है, उसमें मुझे 1.5 साल लग गया अच्छे से करने में। आपको मजा आता था? एंड क्या आपको मजा आता था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता मुझे जब वो बल्ब बन के खड़ी हो जाती थी वेबसाइट, जब देखते हैं ना लोग, अरे भाई अकेले ने कैसे बना लिया। एंड अभी स्कूल में, जब कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं सेक्शन वगैरह में, जब भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, सभी की आंखें रह रही हैं भाई कैसे कर लिया। हम तो फ्रंट एंड करते हैं वहीं अटक जाते हैं, तूने फुल स्टैक कैसे कर लिया। बहुत बढ़िया यार। तो वही है, थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव होता है। एंड देखो हर तरीके की कंपनी, इट्स नॉट बैड टू स्टार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट, है ना, डीएसए ना करना। इससे पहले आई होस्टेड निकुंज, जिसने भी अराउंड इतना ही का पैकेज तो नहीं ले, इससे थोड़ा सा कम का। ही वाज आल्सो लाइक दैट। देखा था निकुंज की एक रील डाली थी कार में, मैंने ना, कार वाली। ही वाज आल्सो सेम। एंड आई टोल्ड यार कि नहीं यार, दिस इज वेरी बैड और ऐसे नहीं करना चाहिए। ही वाज लाइक यार देख, मेरे को ना जिसमें मजा आता है मैं वही करूंगा, क्योंकि एट द एंड कंपनी में जाकर हमें करनी डेवलपमेंट ही है। ये सच बात है। मतलब डीएसए करना चाहिए। अब जैसे मेरा मार्च तक कंप्लीट हो गया था, थोड़ा थोड़ा मेरा डेवलपमेंट में छोटा मोटा रह रहा था, 95% मैंने कर लिया था। तो मैंने सोचा अब ध्यान देने की ज़रूरत है डीएसए पे। फिर मैंने अभी लास्ट 5 मंथ्स में काफ़ी मैंने डीएसए पे ध्यान दिया। एंड मैं अभी हैक विद इन्फी आया था, आपको पता हो है, उन्होंने इन्फोसिस ने हैक विद इन्फी रखा था, तो उसमें ट्रेनिंग भी चली थी। अब गलगोटिया में क्या है ना, ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई है। आप देखोगे गीक फॉर गीक्स के ट्रेनर आए, अदर जगह से उन्होंने ट्रेनर्स बुलाए, और जो नया एआई ब्लॉग बनाया गलगोटिया में, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है बच्चों को। क्या फ़ायदा मिला है उस न्यू एआई ब्लॉग से? एआई ब्लॉग जो है उसमें स्मार्ट लर्निंग होती है। उसमें क्या है कि आजकल तो सेक्शन भी इस तरीके से डिवाइड किए हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, अब क्या है 4 दोस्त होते हैं। अब मैं मानता हूँ दोस्त होते हैं, मस्ती मजाक करना चाहिए, सब कुछ होता है, बट आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है अगर आपका सेक्शन इस तरीके से डिवाइड है कि वहाँ थोड़े बच्चे पढ़ने वाले। अब मेरे सेक्शन जो मुझे अभी नया मिला था 6th सेमेस्टर में, उसमें बच्चे सब ठीक थे। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इतना था, कि मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं पूरा 24 घंटे पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे कहते भी हैं कि भाई तेरा खो कैसे गया, तो पढ़ता ही नहीं था यहाँ पे। मैंने बोला सब दिखाना नहीं होता, वही चीज़ होती है, अपने मेहनत करते रहो, हंसी मजाक सब कुछ चलना चाहिए लाइफ में। तो मैं यही चल रहा था, और जो दोस्त मिले सब पढ़ने वाले थे, अच्छे थे, सपोर्टिव थे। एंड उससे क्या हुआ ना कि एक लर्निंग मिल गई, एक एनवायरनमेंट मिला। ऊपर से जो ट्रेनर आए थे अभी नए ब्लॉक में पढ़ाने, और अभी भी शायद आई थिंक कंटिन्यू रहेंगे वो, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो वहाँ पे मेरा हैक विद इन्फी में, जहाँ पे मैं डीएसए पे ध्यान नहीं देता, तो मैंने सोचा यहाँ पे मेरी 4 घंटे की ट्रेनिंग चलेगी, मैं 4 घंटे डीएसए मन लगा के करूँगा, घर जाके डेवलपमेंट कर लूँगा।
तो जो वहाँ से मेरा डीएसए बहुत अच्छा चला गया। कहाँ मैं नॉर्मल लीनियर था, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था, एंड फिर मेरा नॉन लीनियर भी अच्छा हो गया, मेरा लीड कोड पे क्वेश्चंस अच्छे हो गए। एंड बच्चे क्या करते हैं, लीड कोड पे क्वेश्चन करना है। मुझे आजकल बच्चों का क्या है कि उन्हें क्वेश्चंस दिखाने के मैंने लीड कोड पे 500 क्वेश्चन कर लिए, बट उससे कुछ नहीं होता। आपके जो है ना कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं वही करता था। आप देखोगे मेरे लीड कोड पे जाके आपको दिखेंगे 150-200 क्वेश्चन बस। अच्छा। मैं उस पर नहीं करता, मैं ज़्यादातर अपनी आईडी पे वहीं पे करता रहता हूँ। बट मेरा डीएसए मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल टॉप नॉच चला गया था, बट यस हाँ कि मैं मीडियम से हार्ड लेवल क्वेश्चन कर रहा था अच्छे से। एंड डेवलपमेंट मेरा इतना अच्छा था कि मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा होता है आप इंटरव्यू आपके हाथ में होता है पूरा। जब आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से आपको घुमाऊँ कि आप मेरा उस स्ट्रॉन्ग साइड को ज़्यादा पूछोगे। तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, जब भी वो डीएसए की तरफ जा रहे थे, मैं उन्हें जवाब भी दे रहा था, बट मैं उन्हें घुमा के ऐसे ले जा रहा था कि वो मेरी डेवलपमेंट साइड पे चले। नाइस नाइस। नहीं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहिए, कोर स्ट्रेंथ्स में। जब ना मैं कॉलेज के बाद कंपनीज वगैरह बना रहा था, तो मैं टेक रिलेटेड कंपनी बना रहा था जय, और मेरा टेक कोर स्ट्रेंथ्स नहीं है, इसलिए हम उस कंपनीज में फेल हो गए। तो अब मैं जितनी भी अपने वेंचर्स या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एज अ प्राइमरी फोकस रखूँ कंपनी का, क्योंकि टेक प्राइमरी थी और मैं वो कर नहीं पा रहा था। तो मैंने वहां से ऐसी लर्निंग्स ली। अब आपने ये बहुत अच्छी चीज करी कि आप इंटरव्यूअर को अपनी कोर स्ट्रेंथ्स बता रहे थे कि यार मेरी ये स्ट्रेंथ है, इस पे आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, A to Y, A to Z कुछ भी। ये सच है, मेरे साथ हुआ भी ऐसे ही। उन्होंने बहुत बार जब वो डीएसए की तरफ गए, दे दिए मैंने आंसर। उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन कराते हैं वो, उन्होंने कराया, बट मैंने मोस्टली अपना इंटरव्यू उसी तरफ रखा। मैंने अपना रेज्यूमे भी इस तरीके से बिल्ड कर क्या होता है कि जो हम रेज्यूमे बनाते हैं वो सिस्को नहीं लेती। सिस्को अपना एक फॉर्मेट देती है एंड आपको उसके अकॉर्डिंग आपका अपना रेज्यूमे देना होता है। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने दिया, मैंने उसमें भी थोड़ा इस तरीके से बनाया। मैंने सर्टिफिकेशंस वो वाले ज़्यादा दिए जो डेवलपमेंट साइड के थे। nice, nice. तो वही आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, आप अपनी वीकनेस दिखाई क्यों रहे हो? जब आपको लग रहा है कि आप 100% एश्योर डेवलपमेंट में ज़्यादा हो और 90% हो आप डीएसए में, तो देखो होना तो सब कुछ चाहिए, क्योंकि अगर आप डीएसए नहीं करोगे तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि जैसे गूगल है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, उन्हें वो डीएसए के ज़्यादा हुआ है, क्लोज है, उन्हें डीएसए ही चाहिए। तो यही होता है। इसमें क्या था, इसमें मैं दोनों से जा सकता था। मैंने देखा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। एंड मेरे से क्वेश्चन किया भी गया था कि मैं क्यों आना चाह रहा हूँ नेटवर्किंग साइड में, एंड नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी साइड में मैं इसलिए आना चाह रहा था। मैंने उन्हें जवाब भी दिया था ये कि 3rd ईयर से मेरा आपको इलेक्टिव्स मिलते हैं, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा ना। सो वहीं से मेरे को थोड़ी इंस्पिरेशन आ गई थी उसकी, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया मेरा उसकी तरफ कि चलो नेटवर्किंग भी कुछ अच्छी चीज़ है। तो वहीं से 3rd सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में शायद कंप्यूटर नेटवर्क था, एंड उसके बाद 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में मैंने नेटवर्किंग ली। तो मेरा 2 डोमेन हो गई थी। डेवलपमेंट मेरा अच्छा था ही, नेटवर्किंग था, तो मुझे तो ये था कि दोनों में से मैं किसी भी तरफ चला जाऊँ। क्योंकि वही जो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि पढ़ते तो आप संस्कृत भी हो स्कूल में, पर आ तो आप यहाँ रहो। तो वही है, पढ़ते तो आप बहुत सारी चीज़ें हो, पर आपकी करियर कहाँ बन रहा है वो तो आपकी पहली जॉब पे डिपेंड करता है। तो पढ़ के रहो, हर चीज़ में एक्सप्लोर करो। मेरे अंदर तो ये शुरू से ही कि जब मैं 9-10 से ही कभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, कभी किसी चीज़ में, मुझे तो अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर की नई नई चीज़ें सीखनी है मुझे। इंस्टेड ऑफ दिस थोड़ा फन साइड बताओ जय का। फन साइड मेरा यही है कि अब मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों को लगा ही नहीं, मेरे दोस्तों को आज तक विश्वास नहीं हुआ। 1-2 को तो ये लग रहा था मैंने एडिटिंग करके भेज दी है मैसेज की। अच्छा। तो ये लगा लो कि मैं सभी के साथ फ्रैंक रहता हूँ, घूमता फिरता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं कॉलेज में बैठा हूँ तो मैं पूरे दिन पढ़ता रहूँगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। मैं दूसरों को टारगेट नहीं कर रहा, कुछ होते हैं जो पढ़ते हैं जिनको थोड़ा ध्यान वैसे रहता है, पर मेरा ये है कि हाँ मैं कर लूँगा। बहुत बार घर वाले भी बोलते थे कि तू 1 घंटे में कैसे कर लेता है, तेरी बहन तो 4 घंटे में वो चैप्टर पढ़ रही है, तू कैसे 1 घंटे में पढ़ के रहा है। सबका थोड़ा थोड़ा लेवल अलग होता है। अब मेरा यही था, मैं तो कॉलेज में भी यही करता था। अब सभी के साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, पूरा दिन ऐसे निकल रहा, रात में पढ़ लिया मन करा तो। और मैं जिम भी करता हूँ, अभी तो नहीं कर रहा क्योंकि 1 साल से मैंने थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि ये मेरा गोल पता नहीं क्यों था, पर फर्स्ट ईयर में था तो देखो इतना पता नहीं था कि ऐसा होता है। फर्स्ट ईयर में जब बंदा आता है वो सोचता है मैं बीटेक कर रहा हूँ, 50 लाख 60 लाख बहुत नॉर्मल है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब आप सेकंड में आते हो, थर्ड में आते हो, फिर आपको लगता है कि यार हो ही जाए। तो वो वाली बात थी। बट मैंने सोच रखा था कि मेरा हो जाना चाहिए 3rd ईयर तक। तो यही है, और वो बात सच हो गई। मैं और गॉड ग्रेस है, मेरे पे ब्लेस्ड रूम है कि मैं फेलियर नहीं देखा मैंने, ये चीज़ अच्छी है। ठीक है यार, आपकी तबीयत कैसी है? अभी तबीयत मेरी कैसे ख़राब हो गई थी?
खराब क्या, वही ट्रैवल करके आया एंड बस हो ही जाती है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ में। खाटू श्याम गए थे, हाँ, तो आप मतलब स्पिरिचुअल भी हो, और क्या स्पिरिचुअलिटी ने भी। हाँ ये सच है भाई। भगवान को तो देखो कहते हैं ना कि भगवान भी देखो 2 चीज़ बोलते हैं, सिर्फ मुझे ही मत पूजो और ये भी नहीं कि मुझे पूजो ही मत। दोनों चीज़ें करो। मैं अपना काम भी करता हूँ सारे, और मैं भगवान की पूजा करता हूँ। मेरा शुरू से ये नहीं कि मैं यहीं आके हुआ हूँ, या फिर जो देखते हैं कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे रील्स पे देख लेते हैं कि हाँ हम स्पिरिचुअल भी हैं, ये नहीं। मेरा शुरू से ही ऐसी था। जब मैं 5th-6th क्लास से था तो मेरा था ही कि सुबह सुबह स्कूल भी जाना है तो पहले नहाओ धो, अपने जल वगैरह दो, आरती करो, जब जाओ। तो मेरा शुरू से ही था भगवान को भी याद करना, और अपने एकेडमिक्स में भी, और हर चीज़ में मेरे को। मेरा एक बायो भी है, मैं बायो वगैरह जो नॉर्मल लिखता हूँ इंस्टा पे, तो मेरा वहाँ भी यही है कि मैं अपना परफेक्ट वर्जन ढूंढ रहा हूँ। तो मैं हर चीज़ में जाना चाह रहा हूँ, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट होना चाह रहा हूँ। परफेक्ट कोई नहीं होता, बट आप ट्राई कर सकते हो ना। मिला कोई परफेक्ट वर्जन ऑफ जय अभी तक? अभी तो लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा तो है। अभी थोड़ा लग रहा है, क्योंकि बहुतों की एक्सपेक्टेशंस पे मैं उतर गया हूँ कि हाँ भाई मैंने पूरी कर दी है। जैसे पापा वगैरह सबसे कहते थे कि ये करेगा वो करेगा, तो दुनिया सोचती थी कि नहीं बीटेक वाले तो चाय बना, क्योंकि ऐसा है ना कि आप जब गांव में रहते हो शहर में तो आपकी मेंटेलिटी अलग होती है, क्योंकि उसमें आपका ध्यान सिविल सर्विसेज पे ना जाके या तो प्राइवेट जॉब पे जाता है या फिर बिजनेस पे जाता है। गांव में आपकी मेंटेलिटी होती है कि 12th करी, फटाफट से सिविल सर्विसेज में लगे, आप पुलिस कांस्टेबल कुछ भी लगे, और शादी हो गई, और बस वही है। ठीक है यार, तो आपने 22 LPA गलगोटिया से निकाला है एंड आपके पेरेंट्स ने मना करा था बीटेक कर रहे हैं गांव में, तो अब उनको कैसा लग रहा है जब आपने इतना पैकेज क्रॉस करा? अब मैं बताऊं, अब तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मतलब वो होता है ना कि कहते हैं कि एक लड़के का ड्रीम होता है अपने पापा से हक करने का, तो मेरे को तो उस दिन मिला था, हक भी मिला। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आई प्राउड ऑफ यू, एंड मतलब बहुत चीज़ें होती है कि सारे इमोशनल टाइप हो गया था मैं। एंड उस दिन क्या था कि जिस दिन ये न्यूज़ आई उस दिन था रक्षाबंधन, 9 अगस्त की बात है। अब घर पे थे उस दिन, मैं भी घर था, और मेरे दीदी वगैरह भी आई हुई थी, जीजू वगैरह सब थे उस टाइम पे। एंड बस मैं सो के उठा था, और बस मैंने सो के उठ के दीदी को बता रहा था कि मुझे एक सपना आया, अच्छा ऐसा ऐसा, और ये सच है। मैंने बोला मुझे एक सपना आया कि मैं उसमें लॉटरी जीत गया 90 लाख की। और बस मैं ये बात बता ही रहा था कि 5 मिनट बाद मेरे एक ट्रेनर थे अभी, आर्यमान सर, वो मेरे बहुत अच्छे गाइड रहे, 1 साल सीनियर थे हमसे। तो उन्होंने मुझे उन्होंने एकदम फ़ोन कर दिया कि तेरा तो ऐसे ऐसे हो गया है। अब मुझे यकीन नहीं हुआ था। और होता है ना कि नहीं भाई कैसे, तो वही है कि यकीन नहीं हुआ। फिर जब मैंने सबको बताया, मैं चिल्लाता हुआ आया छत पे से, ये क्या हुआ। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर भी, और घर वाले तो इतने खुश हैं कि अब सब भूल गए कि सिविल सर्विसेज में जाना है। अब सब भूल गए हैं। बहुत अच्छा रहा है, मतलब मैं कहूँ तो सभी खुश हैं। एंड मैं तो यही है कि अभी तो चलो ये स्टार्टिंग है, देखते हैं अब कहाँ कहाँ जाना है। आगे की क्या प्लान्स है, क्या सोच रखा है? आगे का मेरा तो फिलहाल तो यही प्लान है कि फिलहाल तो पहले बेंगलोर ही जाना है। एंड कभी गए हो बैंगलोर? नहीं, मैं कभी घर से कोई गया है बैंगलोर? सबसे बड़ी बात, हाँ मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मैं कहूँ कि घर वालों ने कभी ऐसा हो जा, मैं दोनों तरफ पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं 4th-5th क्लास तक मैं गाजियाबाद रहा हूँ। उसके बाद मैंने हाफ एजुकेशन अपनी गाँव में पूरी की, एंड फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं दोनों तरीके का रहा हूँ, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि घर वाले कभी ऐसे रही नहीं। उन्होंने कहा कि जब कामयाब हो जाओ तब जाना, या बाद में जाएंगे। मतलब होते हैं ना, बहुत बच्चे घूम के आते हैं। अभी मैं खाटू श्याम भी खुद गया दोस्त के साथ, मतलब वो है कि मैंने बता दिया था घर में, बट ऐसा था नहीं कि घर वाले घूम आने वाली साइड नहीं थी कि कहीं घूमने जा रहे हैं। तो मैं शायद बचपन में गया था नैनीताल और वैष्णो देवी, उसके बाद तो शायद मैं कहीं ऐसा घूमने गया नहीं। दिल्ली गाजियाबाद NCR में पूरा घूम रहा था मैं। कब जाना बैंगलोर आई थिंक अभी ऑफर लेटर आएगा अक्टूबर में। बट क्या सोच रखा है, कुछ प्लान कि बैंगलोर कैसा दिखता है, या फिर क्या करोगे वहाँ जाके? देखा है कि बस थोड़ा ट्रैफिक की तो प्रॉब्लम रहती है, पर चीज़ें अच्छी हैं। सब कुछ फिर से खुद मैनेज करना। शायद आप पहली बार कॉलेज के लिए घर से बाहर आए थे, या कैसे? हाँ पहली बार ही था मेरा। जब तो मेरे लिए बहुत अजीब थी फीलिंग, मतलब कि इमोशनल हो गया था मैं कि यार घर से दूर हूँ, क्योंकि कभी घर वालों ने छोड़ा ही नहीं। अच्छा। मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ा, तो 11th-12th क्लास तक मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, घर से बाहर जाना ही नहीं। बस आती थी कॉलेज स्कूल की, गए स्कूल से आ गए, बात खत्म।
गांव में रहते हुए भी मैं ऐसा था कि मुझे आधे लोग जानते ही नहीं थे गांव के उस टाइम पे कि ये बच्चा भी रहता है। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ उस टाइम तो था मैं। और अब अभी तो मैं अच्छा हो गया हूँ सभी के सामने। अभी बैठा हूँ आपके सामने। मतलब एक्सट्रोवर्ट फुल भी नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसा है कि मैं किसी के सामने बैठ के बात कर आप एक अच्छी कन्वर्सेशन करते हो शायद, मेरे को लगता है सबसे अभी मुझे अच्छी वाइब देते हो, है ना, पॉजिटिव वाइब, पूछते हो, बताते हो, एक्सप्रेस करते हो अच्छे से। ये मेरे साथ है, मुझे लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। उन्होंने पूछा था जब इंटरव्यू में, मैंने ये स्ट्रेंथ अपनी बताई थी कि मेरे अंदर सोशल एंजाइटी नहीं है। अगर 4 लोग बैठे हैं और मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि मैं हर फील्ड की नॉलेज रखता हूँ। जैसे मुझे पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी है, मुझे डिप्लोमेसी में ज़्यादा अच्छा लगता है, और टेक की तो है ही, और काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे गांव में रहा हूँ तो गांव की वजह से भी काफ़ी, कभी खेती की भी नॉलेज है और ज़मीन वगैरह, मतलब हर चीज़ की है। तो ऐसा है कि 4 लोगों में बैठ गए तो बात हो जाएगी कि दूसरा बंदा ये नहीं सोचेगा कि यार क्यों बैठ गए, क्या मज़ा नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये कम्युनिकेशन लेवल। ये कहाँ से आया है, मतलब अपने आप मैं बताऊं कि ऐसा होता है कि जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना, एक होता है कि बच्चा एक शहर में है और तो वो वैसे टाइप का ही हो जाता है। मैं दोनों तरफ रहा हूँ, प्लस यहाँ पे जब आया, पहले मैं यहीं रहता था पर इधर अल्फा 1 में, तो यहाँ पे भी मुझे अलग अलग तरीके के लोग मिले जिन्होंने मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, जिनको हर तरीके के। अब आपको पता ही है कैसे यहाँ पे होते हैं, और मतलब जो मैंने सोचा नहीं था। मैं सबसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, दूसरे का रिप्लाई ऐसे आ रहा है कि पत्थर मारने वाला। तो अब धीरे धीरे अब 4 साल हो गए होने हैं, और 3 हो गए हैं, चौथा चल गया है। अब एक्सपीरियंस हो गया कि किससे कैसे काम निकालना है, किससे कैसे बात करनी है, हर चीज़ का आपको धीरे। जब एक बच्चा बाहर रहता है ना, उसको पता लग जाता है कि अपने एक्सपेंसेस कैसे उठाने हैं, कैसे एक लिमिटेड मनी में पूरा महीना चलाना है, हर चीज़ हो जाती है। कितने पैसे मिलते थे घर से? 10 to 12 के तो मिलते ही थे हर महीने। हाँ इतना तो था ही, क्योंकि खर्चा हो जाता। ऐसा था मैं यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं हॉस्टल रहूँगा, कि हॉस्टल की फीस इंक्लूडेड रहती थी? नहीं, मैं हॉस्टल नहीं गया। तो फिर कहाँ रहते थे आप? मैं रह रहा था पीजी में। अच्छा, तो पीजी की फीस 10 to 12 में इंक्लूडेड थी? नहीं। ओके। तो फिर आप 10-12 हज़ार का क्या करते थे, क्या खर्चा होता था? बता रहा हूँ ना मैं। ऐसा था कि जब आप मेरा ये था कि मैं हॉस्टल अगर आ गया तो मैं 1 साल फंस जाऊँगा। अब 1 साल फंस जाऊँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे ये लगता था, क्योंकि मैंने, घर वाले तो सोचते थे कि हॉस्टल में डालेंगे, पर वही था कि बच्चे कैसे होते हैं कि बिगड़, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ कि नशा रेडी करना है। मतलब मुझे सारे काम अच्छे लगते हैं, बट ये नशे वगैरह से मैं दूर रहता हूँ, और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। तो जब मैं आता था यहाँ पे, वही आपको तो बताइए, पीजी यहाँ पे 7 to 8 के, एंड पर यहाँ पे खाना अच्छा नहीं था। आप ये लगा लो, मेरा 3 महीने में या 4 महीने में 20 kg लॉस हो गया था। मैं 80 किलो से 60 किलो पे आ गया था, और इतना सूखा हो गया था कि लोग मेरे पे शक कर रहे थे, घर वाले, नशे वशे करने लगा क्या वहाँ जाके। इंटरव्यू वाली चीज़ डिस्कस करते हैं पूरी। क्या ये आपका पहला इंटरव्यू था या फिर बहुत सारे दे रखे थे इससे पहले? नहीं, इंटरव्यू तो ये मेरा पहला था। अच्छा, बट पहला इंटरव्यू था और उसी में आपने कर दिया मतलब? हाँ। इससे पहले मैंने वन बैंक एक कंपनी है गुड़गांव में, उसके लिए मैंने ट्राई किया था, एंड मैं इंटरव्यू राउंड तक चला गया था, बट उनका क्या हुआ कि फुल हो गया था। मतलब कि उन्हें एक ही बच्चा लेना था। एक बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त भी है, वो उसमें हो गया था, एंड उसके बाद उन्होंने ईमेल डाल दिया था। वो शायद 10 LPA था उस टाइम। मेरा ये था कि ये भी मिल जाए 3rd ईयर में तो बहुत अच्छा है, बट वो ये लिखा होता है कि अच्छा, आप बिलीव करते हो डेस्टिनी वगैरह? हाँ बिल्कुल, मैं करता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि देखो आप करते रहो, आपको काम, वो कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल आपको मिल जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई बिलीव करना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान पे बिलीव करता हूँ शुरू से, क्योंकि मुझे कभी भगवान ने फेलियर दिया नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि कभी दे भी ना। तो मेरे लिए तो भाई है सच में, फेलियर्स देंगे तो आप सीखोगे ना। हाँ ये है, फेलियर्स तो लर्निंग होती है। हुआ है मेरे साथ, एक फेलियर मुझे मिला था जब मैं 12th क्लास में था, तो उस टाइम पे हुआ था मेरे साथ ये कि आपको पता हो शायद, उस टाइम पे 2 टर्म में हो गया था कि CBSE जो है 2 टर्म में पेपर ले रहा था, एक MCQ हो रहा था और एक थ्योरी। सो जो फर्स्ट MCQ राउंड था, तो मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हर बार तो मेरे अच्छे आ ही जाते हैं परसेंटेज, तो इस बार भी आ ही जाएंगे। और घर वालों ने बोला भी था उस टाइम पे ट्यूशन वगैरह ज्वाइन कर ले या कुछ कर ले। अब मैंने ऐसे ही चलने दिया, और जो नंबर आए वो आए उस टाइम पे 69। 10th में नहीं, 12th के फर्स्ट टर्म में। ओके। एंड वो जो था वो मेरे लिए एवरेज था। मतलब मेरा कभी ऐसा होता ही नहीं था कि 90 से कम आए, बट वो 69 मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मुझे डिप्रेस कर दिया था उसने। बट उसके बाद फिर वहाँ से मुझे सीख मिली कि क्या करना चाहिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बट उससे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला कि मैं 90 को दिया था सेकेंड टर्म में। अब इसमें क्या फर्स्ट राउंड था सिस्को का?
सो सिस्को में फर्स्ट तो ये था कि एक ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था। वो ऑनलाइन असेसमेंट क्या है कि आप एक CCNA सर्टिफिकेट्स होते हैं, उससे क्या होता है आपको थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है। एक तो आपको नॉलेज हो जाती है नेटवर्किंग की, एंड सिस्को में एक तरीके से मैंडेटरी है। तो अराउंड पिछली बार तो शायद 2024 में तो 3 लाख बच्चों ने दिया था, इस बार शायद 350 या फिर वही 4 लाख बच्चों के करीब किसी सबने दिया था ये ऑनलाइन असेसमेंट। एंड इसका रिजल्ट आया 1 महीने बाद, तब तक मैं भूल गया था। इसमें क्या था कि 60 क्वेश्चन थे एंड 60 मिनट थी, एंड आई डिटेक्शन वगैरह भी सब था, मतलब थोड़ा चीटिंग वगैरह का वही था। एंड आप जब उन 60 क्वेश्चंस को कर रहे हो, शायद आई डोंट नो कि नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता। एंड 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आया, उसमें शायद 150-200 बच्चे आई थिंक हुए होंगे, काफ़ी बच्चे निकाल देते हैं ये। तो उसमें मेरा नंबर आ गया था, उस टाइम में घर था। एंड तो इतना होने के बाद फिर उन्होंने कहा एक आइडियाथॉन होगा आप सबका। आइडियाथॉन बेसिकली ऐसा होता है कि आपको वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे 2 या 3, एंड उसमें से आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है और उस पर आपको एक ऐसा आइडिया प्रेजेंट करना है कि वो रेडी टू गो, कि कल को ही इम्प्लीमेंट कर दे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मुझे जो मिली थी वो थी कि जो गांव के रूरल एरियाज होते हैं उनमें हेल्थ केयर फैसिलिटी जो नहीं मिल पाती, कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से या काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन सब की वजह से। तो मुझे एक सॉल्यूशन देना था AI की हेल्प से और डेवलपमेंट की हेल्प से, कि कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन जो इन चीज़ों को ख़त्म कर सके, और इंटरनेट ऑप्टिमाइज्ड भी होना चाहिए कि जहाँ पे लो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ भी चल पाए। तो मैंने इस चीज़ के लिए, एक तो मुझे वेब डेवलपमेंट की अच्छी नॉलेज है, AI की उतनी नहीं थी। तो मेरा एक दोस्त है आर्यन, जो कि मुझे 6th सेमेस्टर में मिला, मैंने आपको बोला भी कि स्मार्ट लर्निंग हो रही है तो वहाँ पे अच्छे बंदे में हैं, तो वो भी गाजियाबाद का था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, उसने मुझे सपोर्ट किया एंड तक, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो उसने, और मेरे जो एक ट्रेनर थे जो मैंने आपको बताया आर्यमान सर, उन्होंने अपने एक सीनियर से भी कांटेक्ट कराया, वो AI/ML फील्ड में करीब 10 साल से हैं, उन्हें 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। तो इन सब ने मेरी हेल्प की एक सॉल्यूशन जनरेट कराने में, और हमने अराउंड 3 to 4 डेज लगते हैं आपको एक सॉल्यूशन जनरेट करना होता है, और उसको एक PPT की फॉर्मेट में आपको एक सबमिट करना होता है। तो जब आप सबमिट करते हो तो उसके बाद आपको सिलेक्ट हो वो पता लगती है। तो मेरा सिलेक्ट हो गया था, एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू जो था मेरा वो शायद 21 अगस्त को था, नहीं आई थिंक जुलाई ऐसे ही था, अगस्त में राखी होती है। हाँ अगस्त तो पिछली बार ही गया, तो वही जुलाई में गया था। तो उस टेक्निकल इंटरव्यू में उन्होंने एटलीस्ट अराउंड 15 to 20 मिनट उस PPT को पूरा एक्सप्लेन कराया, क्रॉस क्वेश्चंस किए। उनका पूरा ये रहता है कि आपके सॉल्यूशन को गलत प्रूव करना, और आप कितने हद तक उसका सही उसको अपना प्रूव करते हो। उससे आपकी 2 चीज़ें प्रूव होती हैं कि एक तो आपका सॉल्यूशन कितना अच्छा है, और आपने कितना आप उन चीज़ों को, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हो। जो आप DSA करते हो ना कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है हमारी, तो वहाँ से वो चीज़ें वो कैलकुलेट करते रहते हैं। समझ रहा हूँ। तो उस पर उन्होंने बहुत टाइम दिया, एंड मैंने उसमें अपने कुछ पर्सनल एग्जांपल्स भी दिए थे, जो मैं सभी बच्चों को भी कहूँगा जो कोई सिस्को वगैरह में ट्राई करे या किसी भी कंपनी में। तो अगर आप जाते हो, तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हो, उसमें एग्जाम्पल शेयर करते हो उन्हें, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकली सोच रहा है, रट के नहीं आया बंदा कुछ अलग। हाँ। उसके बाद उन्होंने नेटवर्किंग, क्योंकि जो कोर है सिस्को का वो नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग के काफ़ी क्वेश्चंस किए। एंड पहला जो था वो नॉर्मल होता है, मतलब मीडियम टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक टू मीडियम। एंड ठीक है, मेरा वो बढ़िया गया। उसके बाद नेटवर्किंग के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए। सिस्को में एक चीज़ और होती है कि उन्हें आपका नेम नहीं पता होता, ना नेम होता ना कोई और डिटेल्स पता होती, बस नंबर पता होता। मेरा नंबर था CC79, एंड उसी से जानते हैं बस। उसके बाद उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछा काफ़ी। उन्होंने प्रोजेक्ट्स के बाद उन्होंने DSA पूछा। DSA में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी कराया था, ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड उसके बाद उन्होंने शायद कुछ नॉर्मल मेरे से कन्वर्सेशन की थी, एंड अराउंड 1 आवर का ये हुआ था। उसके बाद शायद 3-4 घंटे बाद मेरे रिजल्ट आ गया था। वेबएक्स पे होता है, सिस्को का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे जूम होता है ना गूगल का, ऐसे ही वेबएक्स होता है, सिस्को का खुद का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे ही सारी कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ ग्रुप्स होते हैं।
उसके बाद मेरा एक मैनेजरियल इंटरव्यू भी था। मैनेजरियल इंटरव्यू में मैं मोस्टली प्रिपेयर जो करके गया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप देख लेना यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बटन में कितने वो बटन कितने आपकी शर्ट में, बटन है, कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, कितनी सीढ़ी चढ़ के, बट ऐसा कुछ था नहीं। ओके जाते ही तो वो मुझे थोड़े से लगे रूड टाइप की, हाँ स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया। अब इंट्रोडक्शन में भी आपको ध्यान रखना है, आपको अपना नाम नहीं बोलना, अगर क्योंकि हमें आदत होती है नाम बोल के कि माय नेम इज़ ये एंड मैं इस कॉलेज से हूँ, वो चीज़ आपको हाइड रखनी थी। अगर आप बोलते हो तो फिर वहीं पे आप, अच्छा वो आईडी असाइन कर रखी थी? हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप मान लो कि मेरा जो सरनेम है आपका सरनेम है मिल गया, तो शायद आप ऐसा हो सकता है कि बायस्ड हो जाओ मेरी तरफ, या मेरी जगह का आपको पता है, आप मेरे कॉलेज से पहले से पढ़ चुके हो, कुछ भी है तो आप बायस्ड हो सकते हो। नाइस। तो उस बायसनेस को हटाने के लिए उन्होंने सब कुछ हाइड रखा था। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, ये सबसे मेरा लंबा इंटरव्यू था, ये था मेरा अराउंड 1.5 घंटे का था, और ये इतना किसी का भी नहीं हुआ था, मेरा ही अकेले का 1.5 घंटे का हुआ था। सबका हो रहा था 30 मिनट या 1 घंटे का, मेरा सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि सर को मेरे से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई थी, उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा, उन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन सबका यही था मेरा रेज्यूमे देख के कि जब आप डेवलपमेंट के आपके इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं तो आप नेटवर्किंग में क्यों आना चाहते हैं। अब मेरा वही आंसर था कि सर मैंने ऐसे 4th सेमेस्टर 5th और 6th सेमेस्टर में मैंने इलेक्टिव्स लिए थे, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब। तो इन सब से मेरे अंदर थोड़ी सी आ गई है कि हाँ मैं करूँगा नेटवर्किंग, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ में। बट उन्होंने कहा मुझे आंसर इम्प्रेसिव नहीं लगा। फिर और वहाँ पे जब उन्होंने बोला भी अलग टोन में, तो आपके अंदर थोड़ा डर आ जाता है कि यार शायद अब ना निकाल दें। तो उन्होंने फिर उसके बाद कहा चलो ठीक है, अगर आप, मैंने उन्हें अपनी क्लैरिफिकेशन दी, बट उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तो एक गेम खेलते हैं। अच्छा। मैंने कहा, मैं सोच रहा पता नहीं क्या गेम खेलेंगे। उन्होंने कहा तो मैं तुमसे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछता हूँ, और अगर एक भी गलत दिया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ओह, फिर अब उन्होंने नेटवर्किंग क्वेश्चन जहाँ मीडियम पूछने थे, उन्होंने पूरा डीप पूछे मेरे से। अच्छा। अब ऐसा था कि मैं उस दिन, मुझे थोड़ा शक था, मुझे ये था कि इतना आगे आ गया हूँ तो मुझे कुछ करना है। तो मैं रात सोया ही नहीं था, मैं 2, 3, 5 बजे तक पढ़ा ही था कंटिन्यू। कितना ही इम्प्लीमेंटेशन वगैरह मैंने सब देख ली थी। उन्होंने करीब 15 से 20 मिनट उसी पे दिया नेटवर्किंग पे, और इतना ज़्यादा डीप पूछा, हद से ज़्यादा, बट मैंने सभी का जवाब दे दिया था। नाइस, सबका जवाब दे दिया आपने? मेरा एक भी इंटरव्यू में शायद मेरे ख्याल से 99% मैंने सभी के आंसर दिए, कोई ऐसा गया ही नहीं गलत। एंड उन्होंने कहा भी इस चीज़ को कि मैं इम्प्रेस हो गया कि आपके पास नेटवर्किंग नॉलेज है। फिर उन्होंने पूछा भी कि कैसे है, आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, कॉलेज भी देख रहे हो, कैसे कर लिया। अब थोड़ा बहुत तो सब कुछ चलता है, बोलना कि हाँ मैंने ऐसे किया, वो ठीक है, सब बढ़िया था। उसके बाद वो आ गए, शायद उन्हें अच्छी नॉलेज थी डेवलपमेंट की, मुझे लग रहा है। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए, रेज्यूमे, और उन्होंने कहा मैं तुम्हारा रेज्यूमे देख पा रहा हूँ एंड ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, तो मुझे सबका बताओ। और बताने से पहले आप मेरी बात सुन लो। बात यह है कि आपको ये भी बताना कि आपने बनाए क्यों हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यूट्यूब पे किसी ने ज़ीरोदा बनाया या फिर इसका क्लोन बनाया या वो बनाया, तो हम बना देते हैं। तो उन्होंने कहा बनाया क्यों है और ये यूनिक है नहीं है। अब किस्मत ये अच्छी थी कि मैंने सब कुछ जो बनाया मैंने खुद से बनाया। मैं कोई वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने अपना खुद का सोचा कि ऐसे ऐसे मुझे कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम दिख रही है, मैंने उसके ऊपर बनाए थे 3-4 प्रोजेक्ट्स। तो मैंने जो 3 थे मैंने उनके बारे में बताया कि अब ये मैंने इसलिए बनाया, ये मेरे फीचर्स थे, ये मैंने इम्प्लीमेंट किया एंड ये मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई और ये बग्स थे, ये मैंने सोल्व किए। तो आपको सब कुछ बताना होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो 3 लिस्टेड हैं, मुझे एक चीज़ और करो कि आप इसके अलावा एक और बताओ, फिर जो आपने रेज्यूमे में लिस्ट नहीं कर रखा। अब जो क्या करता है कि कोई भी एक स्टूडेंट जा रहा है इंटरव्यू देने, तो वो या तो वो 2 प्रोजेक्ट्स बनाता है या 3 बनाता है। क्यों 2 या 3, मतलब कैसे? क्योंकि उसमें मैंने 3 डाले थे। अब बच्चा क्या करता है, अपने ज़्यादातर 2-3 बनाता है जो दिखाने वाले होते हैं। बनाते तो सब छोटा मोटा भी है, टू डू लिस्ट वगैरह। अच्छा। हाँ, तो वही। पर मैंने ये अच्छा था कि मैंने एक इंटर्नशिप की थी। मैंने पहले एक नोएडा में इंटर्नशिप कर ली थी मार्च से मई के बीच में, एंड वहाँ पे मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो वो भी मेरे लिए बहुत एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ वाली बात थी कि मैंने इंटर्नशिप ऑलरेडी कर रखी थी। तो वहाँ का मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया, फिर उन्होंने इंटर्नशिप पे क्वेश्चन किए, फिर उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी क्वेश्चन किए कि आपने
कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया है या सिर्फ यही हो, क्योंकि उन्हें हर तरीके का इंसान परफेक्ट चाहिए होता है चारों तरफ से। तो मैंने की थी, मेरा ऐसा था कि मैंने इलेक्टिव लिया था एक फोटोग्राफी का। तो उसमें क्या होता है कि आप 3-4 जगह हम घूमने गए थे सर के साथ, जो हमारे टीचर थे फोटोग्राफी के, उनके साथ घूमने गए थे, एक्सप्लोर किया था जगह को, फोटो वगैरह खींचे थे। अब उन्हें क्या था, मेरे जो वो इंटरव्यूअर था उन्हें फोटोग्राफी की भी नॉलेज थी। नाइस भाई। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा फंस रहा था, तो उन्हें उसकी भी नॉलेज थी। क्या पूछा, कैमरा एंगल? हाँ पूछा। उन्होंने कहा कि ये बताओ तुमने फोटोग्राफी सीखा क्या है। अच्छा। तो मैंने बता दिया कि फोकस, अपर्चर, ये सब चीजें बताने लगा। तो उन्होंने उसमें भी क्वेश्चन करने लगे। रूल ऑफ 3। उन्होंने 5 मिनट उस पे क्वेश्चन लिए। मैं थोड़ा सा अंदर होता है नर्वसनेस बढ़ जाती है, नर्वसनेस बढ़ गई मुझे, यार सबकी नॉलेज है, मैं क्या करूं। अब उन्हें उस टाइम पे वो था कि इस बंदे को या तो मैं बिल्कुल, या तो पूरा रिफाइन कर दूंगा कि हाँ ऐसा है, वरना निकाल दूंगा। उसके बाद उन्होंने डीएसए पे पूछने लगे। मुझे लग रहा था कि मैं क्लॉक देख रहा था कि हाँ ठीक है, 1 घंटा होने वाला है, हो जाएगा। उन्होंने फिर डीएसए चालू कर दिया। तो प्रॉपर थे आज निकालने में आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने शुरू से ये था कि तुम नेटवर्किंग में क्यों आ रहे हो। सही बात है, क्यों जगह ले रहे हो क्यों जगह ले रहे हो, तुम डेवलपमेंट में जाओ। तो उसके बाद उन्होंने डीएसए पूछा। डीएसए में पहले उन्होंने थ्योरी पूछी कि पहले नॉर्मल पूछा कि एरे क्या होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है। उसके बाद उन्होंने ग्रीडी के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, नॉन लीनियर में, जिसको हम हार्ड मानते हैं। ग्रीडी और करा था वो? हाँ मैंने कर रखी थी हैक विद इन्फी में। और ये भी होता है कि 6th सेमेस्टर में जो एग्जाम होते हैं ना आपके डीएसए वगैरह के, गलगोटियाज में, हाँ तो वही उसमें भी ग्रेडी डीपी पूछे, तो थोड़ा याद था मेरे को। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो थोड़ी थोड़ी अप्रोच याद थी कि उन्होंने, अब उनका एक चीज इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर उन्होंने पूछा एक क्वेश्चन करो कितने टाइम में कर लोगे, मैंने बोला 5 मिनट, तो उन्होंने 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया कि अगर 1 मिनट भी ज्यादा ली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो फिर वो चीज़ की हो गया मेरा वो राउंड, मतलब डीएसए क्वेश्चन वगैरह उन्होंने कहा वो हो गया मेरा क्लियर। एंड उसके बाद भी वो मतलब पूरी तरीके सेटिस्फाई नहीं थे, मतलब उन्हें और पूछना था। फिर वो मेरे ऐसा होता है कि उन्होंने जो फॉर्मेट दिया था उसके अंदर वो सब्जेक्ट्स लिखवाते हैं कि आपने बीटेक में आज तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो मैंने अराउंड, ऐसे तो 30-40 होते हैं, मैंने अराउंड 15 to 20 लिख दिए थे। फिर उन्होंने वो उठा ली। कितने घंटे का था भाई? 1.5 घंटे का लिया, बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू था, किसी का था ही नहीं इतना लंबा। आप तो घबरा गए होगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया होगा कि चला यार ये बंदा तो मेरे को हटाने की कोशिश में है और सब ट्राई कर रहा है। सच में आप भी डटे रहे? मैं भी डटा रहा, मगर नहीं आज तो कुछ ना कुछ देना ही है जवाब। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप चुप रह जाते हो या फिर आप बोल देते हो ना सॉरी सर, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ये मैं सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, सभी को यही करना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ नहीं आता तो कुछ तो बोलो। ठीक है यार जय, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छी जर्नी जानी मैंने आपसे। अब मेरे को एडवाइसेस चाहिए जो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को दे पाओगे, एज वेल एज जो अब आपके 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर 4th ईयर के सीनियर्स जो भी ट्राई कर रहे हैं, उनको देना चाहोगे आप अच्छी खासी? देखो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो ये देखो, सब कुछ करो, मौज मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, जिम भी करो, हर चीज़ करो, स्पिरिचुअल भी लो। पर वही है कि अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर में वापस जा पाऊँ तो मैं अपने आप को एक ज़रूर सीख दूंगा कि हाँ भाई डीएसए कर क्योंकि डेवलपमेंट कर डीएसए, क्योंकि गाइड नहीं मिलती बच्चे को। अब हम जो आ रहे हैं, हम कुछ भी सोच के आते हैं कि ये करना है वो करना है, बट एक स्कोप होता है, आप हर चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको एट द एंड आपको पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है या फिर थर्ड ईयर के लिए मैं बताऊँगा, अभी फर्स्ट ईयर के लिए यही कहूँगा कि मैं डीएसए करो, डीएसए पे ध्यान दो। स्टार्टिंग चाहे 1 हफ्ते में आप 2-3 क्वेश्चन करो, क्योंकि आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट हो जाते हो, और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो एक तो डीएसए करो एंड थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी रखनी चाहिए, और अपने फिट रहो, और डेवलपमेंट में जाओ या फिर आप UI UX डिज़ाइन में जाओ या कुछ भी चले जाओ, आप iOS डेवलपमेंट सेंटर भी चल रहे हैं आजकल, उसमें चले जाओ और इंटर्नशिप का ट्राई करो, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। मैंने दोनों किए हैं, तो करो, क्योंकि उसका भी मेरे लिए बहुत बड़ा रोल था। जो इंटरव्यू में था वो मेरे लिए बहुत बड़ा रोल था कि मैंने जो इंटर्नशिप कर रखी थी। तो मैं यही कहूँगा कि डीएसए बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपका लक हमेशा आपके साथ नहीं होगा, ज़रूरी नहीं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है,
बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। एक तो AIML सबसे मेन बात, मैं हाँ एक बात और कहूँगा कि बच्चे को आजकल CSC से हट जाना चाहिए। अब CS के साथ, हाँ उसके साथ चले जाओ, या फिर नहीं तो डायरेक्ट आजकल तो ब्रांच हो ही गई है AIML की, आपको AI के साथ जाना पड़ेगा। कॉलेजेस को AI एजेंट्स वगैरह के बारे में, AI टूल्स के बारे में कुछ डालना चाहिए ना। बिल्कुल, ये सच बात है। क्योंकि आप देख रहे हो गलगोटिया में जो ब्लॉग बनाया ना, उसका नाम भी हमने यही रखा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग। तो उसमें स्मार्ट लर्निंग भी ऐसी, मतलब उसमें हमें ये चीज़ें तो मैंने देख रहा हूँ कि आजकल ब्रांचेस भी चेंज कर दी गई हैं। अब खाली CSC नहीं रहा, वेब डेवलप, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की अलग ब्रांच हो गई है, AIML की अलग। बट मैं कहूँगा कि AIML में जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि आज से क्या पता 2 साल बाद मैं AIML में ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। राइट, आपको कोलेब्रेशन, आप कभी भी उससे हट के नहीं चल सकते। तो मैं यही कहूँगा कि DSA करो, और अगर आप ब्रांच CSC ले रहे हो तो उसके साथ कोई नहीं, AI का आप पढ़ो, क्योंकि आजकल हर एक कंपनी को बेसिक तो आपसे चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि वही आप देख रहे हो इतने ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है, तो ले ऑफ इसलिए तो हो रहा है क्योंकि जहाँ पे AI आपकी जगह ले रहा है। तो ये तो हुआ मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर के लिए सही है। एंड थर्ड ईयर के लिए तो भाई मैं यही कहूँगा कि अब टाइम नहीं है, मजे लेने का। नहीं है। मैंने अपना जिम वगैरह सब छोड़ दिया, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। जिम ही नहीं, आपको बहुत सारी स्लीपलेस नाइट से जाना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ें स्ट्रगल करना। अब मज़े मत लो, अब मेहनत करो, क्योंकि अगर आप 4th ईयर सोचोगे ना कि 4th ईयर में लूँगा मैं जाके, मैंने भी यही सोचा था कि 3rd ईयर में लूँगा, बट जरूरी नहीं होता। पर मेरा ये था कि 7th सेमेस्टर तक तो हो जाए, क्योंकि जब आप एंड में जाते हो ना, जब आती है सेल्स वाली कंपनी, या फिर आप उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है जितना आप सोच के रखते हो सैलरी। और अभी आप दवा के जितना आप हो सकता है आप रिवीजन करो, ये मत सोचो नई लर्निंग करनी है। अपनी जो चीज़ें तुमने सीख रखी हैं पहले से, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसका रिवीजन करो। मतलब और जब भी इंटरव्यू वगैरह में बैठ रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बच्चे इंटरव्यू में निकल जाते हैं। 3rd ईयर में मैं देखता हूँ मेरे दोस्त वगैरह कुछ निकल रहे हैं, जैसे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाओ, वो आपके हाथ में होता है। आप अपनी कम्युनिकेशन से कैसे दूसरे इंसान को डाइवर्ट कर रहे हो। सही बात है। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। और अभी तो मैं यही कहूँगा कि जो भी जैसे मेरा डेवलपमेंट था, तो मैंने उसका रिवीजन किया। आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ अच्छे से, प्रोजेक्ट्स पे कमांड रखो, और DS से अपनी अच्छे से करो, क्योंकि आजकल हर एक कंपनी को आप 3.5 LPA से लेकर 60 LPA तक कोई भी कंपनी ले लो, अब हर एक कंपनी DSA पूछती है, हर एक। मेरे से भी पूछा था, वो तो मेरा अच्छा है कि मैंने हैक विद इन्फी में अपनी तैयारी कर ली थी। बट मैं तो यही कहूँगा कि अपने अच्छे से तैयारी करो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलो। बिल्कुल। अब 3rd ईयर में आपके पास वो नहीं है कि आप नया कुछ सीखो। अब आप, मैंने 1-2 बच्चे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त हैं जो क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट में है, पर वो कह रहे हैं मैं AIML सीखता हूँ। मगर भाई वो टाइम नहीं है। पहले एक बार जॉब ले ले, सस्टेन हो जा, उसके बाद आप स्विच मार लो। और ये तो IT है, IT में तो आपको स्विच करना होता ही है। तो यही है, मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत करो, एंड यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में आप अपने घर के अंदर बंद रहे और कॉलेज लाइफ ही एक ऐसी लाइफ है जिसमें आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, फिट रह सकते हो, घूम सकते हो, और मेहनत करो। बहुत अच्छा लगा जय यार आपसे बात करके, एंड आई अप्रिशिएट आपकी तबीयत खराब थी और जब भी आए पॉडकास्ट दिया आपने, एंड इतनी ग्रेट कन्वर्सेशन हुई हमारी 30-35-40 मिनट्स की। अब मैं एंड में बस एक ही बोलूँगा कि एक लाइन है कि टू सी द लाइट यू हैव टू पास थ्रू द डार्कनेस। तो स्ट्रगल्स मिलेंगे, हर्डल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मेहनत सबको लगती है। देखो सब सोचते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि सोचते हैं कि यार कैसे होगा, बट करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, हार्डवर्क रहो, डिसिप्लिन रहो, अपने आप सब हो जाएगा। 1-1.5 साल की मेहनत अगर आपने लगातार कंसिस्टेंसी रख ली, हार्डवर्क रख लिया और डिसिप्लिन रख लिया, तो आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, तो मैं ये कहूँगा।